नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश में चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब 5वें, 6ठे और 7वें 3 चरणों के लिए खास लड़ाई चल रही है। तमाम पार्टियां अपने अपने वादों के साथ, अपने अपने मुद्दों के साथ जमीन पर लगातार मेहनत कर रही है। इन सब के बीच दिल्ली में एक नई तरह की सियासत हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए हालत आसमान से टपके और खजूर पे अटके जैसी हो गई है। अंतरिम जमानत पर जेल से निकले ही थे कि स्वाति मालीवाल वाले केस ने अब तूल पकड़ लिया और अब इस मामले के पुलिस जांच तक, पुलिस एफआईआर तक पहुंचने से आम आदमी पार्टी ने इस पर अपना कंट्रोल खो दिया है ऐसा लगता है। और विरोधी इन सब के बीच जोरदार हमले बोल रहे हैं। चुनावी बेला में आम आदमी पार्टी में हुए इस खेला के नए बखेड़े का आपकी चुनावी संभावनाओं और केजरीवाल पर क्या असर पड़ेगा, इस डिबेट में इसी पर फोकस करेंगे। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। तमाम जो घटनाक्रम चल रहा था वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार से विवाद के बाद स्वाति एक सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। ये 13 मई का बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके बाद विभव बाहर निकले और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल्स को अंदर भेजा। विभव ने स्टाफ से कहा कि स्वाति मालीवाल को बाहर निकाला जाए। हालांकि वीडियो में दिख रहे लोगों में विभव नजर नहीं आए हैं, बल्कि ये सिक्योरिटी स्टाफ है। ये लोग स्वाति को बाहर निकलने के लिए कहते नजर आए। तब स्वाति गुस्से में कहती है कि मैंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया है, पुलिस आ जाएगी तब चली जाऊंगी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसी दिन का वीडियो है जिस दिन ये तमाम चीजें घटनाक्रम हुई। अब ये सारा वीडियो सामने आया, एफआईआर दर्ज हुई, मेडिकल करवाया गया। मेडिकल की रिपोर्ट बताया जा रहा है कि आज शाम तक आ जाएगी। इन सब के बीच स्वाति मालीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी है। देखिए, राजनीतिक हिटमैन संभवतः अरविंद केजरीवाल के लिए वो लिख रही हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के, इससे लगता यह है कि इस अपराध को अंजाम देके खुद को क्या बचा लेगा, ये उन्होंने लिखा है। किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन राजनीतिक हिटमैन ये जिक्र किया है। क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ स्वाति मालीवाल का इशारा था या कुछ और वो कहना चाह रही थी? आपने लोगों के से ट्वीट्स करवाए, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के, इससे लगता है कि इस अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला घर के अंदर की, और कमरे की CCTV फुटेज की जांच होते ही सत्यता सबके सामने होगी। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब कुछ देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। अब ये जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो सामने आने के तुरंत बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा है। स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद हैं आम आदमी पार्टी की। इससे पहले नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर हैं, पदों पर हैं। और 13 मई को उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो सीएम केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे तो सीएम के पीए ने उनके साथ बदसलूकी की, यहां तक कि मारपीट भी की। हाँ, इन सब के बीच अब जो अगला अपडेट है वो ये है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों पर सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस एफआईआर के मुताबिक जब स्वाति केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनकी जगह विभव आए और उन्होंने बदसलूकी की, गालियां दी, मारपीट की। एफआईआर में यह भी लिखा है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया गया। स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज करा दिया। इससे पहले गुरुवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स भी पहुंची। उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। आज शाम तक वो मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आएगी, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ चोट के निशान भी इस दौरान मिले हैं।
दिल्ली पुलिस हमले के वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की जांच करने, उनसे बातचीत करने, उनके बयान दर्ज करने के लिए भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री के घर जा सकती है। पुलिस उस कंपनी से भी मदद लेगी जिसने केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी इंस्टॉल कराए हैं। केजरीवाल के घर के बाहर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करेगी। महिला आयोग ने भी विभव को तलब किया है। विभव कुमार के घर सिविल लाइंस थाने की एक टीम को भेजा गया। हालांकि वे अभी पंजाब में हैं और उनके दिल्ली लौटते ही पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए गुरुवार सुबह सम्मन भेजा था। विभव को आज आयोग के सामने पेश होना है। घटना 13 मई को हुई थी और उसके 3 दिन बाद गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची, उनके बयान दर्ज कराए गए और कल शाम में एफआईआर भी स्वाति मालीवाल की तरफ से दर्ज हो गई। अब इन सब की तरफ से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी का मामला है, वो स्वयं इस मामले में निपट लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। सुनिए जरा एक बार रिएक्शंस को। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। सीएम के घर में जब सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में और उनके राइट हैंड माना जाता है जो विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है। ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। कल पुलिस से भी कंप्लेंट की और एफआईआर रजिस्टर हो गई है। आज मुझे पता चला है, कल कमिश्नर से ही पता चल गया था कि एफआईआर कर रहे हैं क्योंकि कंप्लेंट आ गई है। तो लगातार इसमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मामला भले ही दिल्ली का है, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, आम आदमी पार्टी देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव अभियान में बहुत तगड़े तरीके से लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें शराब नीति के मामले में जेल में भेजा गया था, करीब 50 दिन जेल में रहने के बाद वो अंतरिम जमानत बाहर निकले और उसके बाद बाहर निकलते ही जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार में लग गए। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन सबके बीच ये मामला निकल के सामने आया कि अब आपके गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। आप सांसद स्वाति मालीवाल के मामले पर सियासत जारी है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूरे मामले में केजरीवाल अपनी स्थिति स्पष्ट करे। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सीएम को प्रकरण में जेल जाना पड़े और वो पद भी नहीं छोड़े और उनके घर पर मारपीट हो जाए। हमारे यहां तो महिलाएं देवी स्वरूप मानी जाती हैं। इस प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी को जनता माफ नहीं करेगी। सुनिए जरा मध्य प्रदेश में किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। उनके घर मारपीट हो जाए और वो कुछ नहीं करे, ये ऐसी सारी बातों को लेकर के मुझे तो बड़ी निराशा हुई उनके अपने व्यक्तित्व को लेकर के। आप पार्टी को जनता माफ नहीं करेगी, ना कोई इनके पदाधिकारियों को माफ करेगी। अभी भी समय उनको माफी मांगना चाहिए और इस पूरे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का मामला है, वो अंदर का मामला वो सुलझा लेंगे और सुलझाना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात है तो इस पर तो सवाल उठा रही है, लेकिन हमारी पहलवान बेटियां जब न्याय मांग रही थी, क्या मणिपुर देश से बाहर का हिस्सा है? मणिपुर में अस्पत जिस तरह से बहनों की लूटी गई उस पर भाजपा ने, क्या माननीय प्रधानमंत्री तक ने एक शब्द नहीं बोला। चलिए, तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन चुनावी बेला में आप में खेला हो गया और ये क्या खेला आगे चुनाव को भी प्रभावित करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में क्षमा त्रिपाठी जी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्षमा जी, स्वागत है आपका। और अपराजिता पांडे जी जुड़ रही हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अपराजिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस मामले में हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से भी ये निवेदन किया कि वो भी आए, इस चर्चा में शामिल हों, जो कि ढेर सारे सवाल आम आदमी पार्टी की रीति नीति से ही जुड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब दिया जाना जरूरी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता और किसी प्रवक्ता ने इस डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया। लिहाजा हम दोनों से ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्षमा त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, खासतौर पर वुमेन लीडर्स जितनी भी हैं, वो एक स्वर में इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमलावर हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को, क्षमा जी?
जी हितेश जी, आपने एकदम सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी इस मुद्दे को लेकर एक तरफ है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि आज देश की 140 करोड़ जनता को मिलकर इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर ये घटना हुई है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है हितेश की, सोचिए वो महिला जो दिल्ली चुनाव आयोग की माफ कीजिएगा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है और राज्यसभा सांसद है। सोचिए एक पोजीशन होती है जो कितनी ज़्यादा ताकतवर होती है, उस महिला के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में उनके सामने उनकी मौजूदगी में एक महिला की पिटाई की जाती है और अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक चू तक नहीं निकलता। जिस व्यक्ति के ऊपर इस चीज का इल्जाम लगाया जाता है वैभव कुमार के ऊपर कि उन्होंने सरेआम मालीवाल जी को पीटा है, संजय सिंह उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं आम आदमी पार्टी की कि केजरीवाल सीएम के घर में इस प्रकार की घटना हुई है जिसके जिम्मेदार वैभव है। उस वैभव को लेकर अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, जिससे साफ दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, ना ही उन्हें कानून की चिंता है, ना ही उन्हें महिला सम्मान की चिंता है। जिस प्रकार से आपने कल देखा होगा, बल्कि आईबीसी के दर्शकों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने कल देखा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जब उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त उनसे सवाल किया गया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है, जो बर्बरता हुई है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है। उस वक्त अरविंद केजरीवाल की हवाइयां उड़ गई और उन्होंने माइक जो है वो अखिलेश यादव के सामने कर दिया और अखिलेश यादव जो उनके इंडी गठबंधन के नेता है वो क्या कहते हैं कि ये हमारा विषय नहीं है। सोचिए कितना गंभीर मसला है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के साथ। अपराजिता जी, आपसे जानना चाहेंगे उसकी बर्बरता कि यहाँ पर क्षमा जी ने इंडी गठबंधन के नेताओं का भी जिक्र किया। अपराजिता जी, कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन की स्थिति है आम आदमी पार्टी की, हालांकि पंजाब में और दिल्ली में वो गठबंधन हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले पर ये जो मामला निकल के सामने आ रहा है, क्या स्टैंड है पार्टी का? कांग्रेस पार्टी क्या सोच रख रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्रम कहीं भी हो, कांग्रेस पार्टी का एक ही स्टैंड रहा है हमेशा से, महिलाओं का सम्मान, और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती है। शमा जी अभी जो बातें कर रही थी वो मुझे इतनी निरर्थक लगी, मुझे इतना बुरा लगा एक महिला होकर कि आज ही उनको बात करने का क्यों उनको ऐसा लगा कि आज उन्हें बोलना चाहिए, आज उन्हें 40 करोड़ महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, ये आज ही क्यों लगा? ये लोग कहाँ थे? उन्नाव, हाथरस, जब सेंगर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब शमा जी ने कुछ क्यों नहीं बोला? जब हमारे महिला रेसलर्स, महिला खिलाड़ी बैठे हुए थे, धरने पर थे, तब कहां थे ये लोग जब उन्होंने अपने मेडल्स तक वापस कर दिए? और आज इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश में कि बृजभूषण सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तब शमा जी क्यों नहीं बोलती? मुझे उनसे डायरेक्ट सवाल करना है। जांच पड़ताल होगी जैसे कि प्रियंका गांधी जी ने कहा, और हर एक कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कहेगा कि अन्याय अगर किसी के साथ भी हुआ हो तो उसके साथ हम कभी खड़े नहीं रहेंगे। पर मैं शमा जी से यह भी पूछना चाहूंगी कि 40 करोड़ महिलाओं का साथ इन्होंने तब क्यों नहीं दिया जब अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक बीएलओ के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया? तब कहां थी शमा जी? तब उन्हें महिलाओं की याद नहीं आई? जब हर दिन मध्य प्रदेश में रेप बढ़ते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जब आज हमारी महिलाएं, हमारी बेटी इतनी अपमानित है और इतनी असुरक्षित है, तब कहां होती है? ठीक है, क्षमा जी जवाब दीजिएगा। अपराजिता ने महिलाओं की बात आती है, उज्जैन में जिस बेटी के साथ इतना ठीक है क्षमा जी जवाब दीजिएगा। पांडे जी का पार्टी ने असंवेदनशील तरीके से बिल्कुल हितेश जी, मुझे लगता है कि अपराजिता जी का आईक्यू लेवल और आईक्यू लेवल के साथ साथ उनकी जो सोच और समझने की क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा। और दूसरी बात है कि अपराजिता जी से अपनी बात
करती हैं और दूसरे को सुनती नहीं है। तो जब तक अपराजिता जी सुनेंगी नहीं, तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कब आवाज उठाई। अब थोड़ा सा वक्त देखिए अपराजिता जी, मेरी बात सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कब आवाज उठाई। अपराजिता जी एक बार सुन लेते हैं क्षमा जी को, उसके बाद आपके पास आता हूं मैं एक बार। हाँ ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। जी क्षमा जी बोलिए। अपराजिता जी, जब रणदीप सुरजेवाला महिलाओं को चाटने की वस्तु कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हल्ला बोल करती हैं और उनको तीखा जवाब देती हैं। जब आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी महिलाओं में रस ढूंढते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं उनके खिलाफ खड़ी होती हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाती हैं। जब आप ही की पार्टी के नेता महिलाओं को आइटम कहते हैं, महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आवाज उठाती है। जब आपकी पार्टी के नेता महिलाओं के साथ रेलवे स्टेशन पर बदतमीजी करते हैं, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आवाज उठाती हैं। और देखिए ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि इस वक्त हम उस महिला की बात नहीं कर रहे जो एक राज्यसभा सांसद के पद पर है, बल्कि हम जो पिछली बातों के ऊपर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस वक्त अपराजिता जी को पिछली बातों को छोड़कर इस वक्त की बात पर ध्यान देना चाहिए। जो वर्तमान में घटना घट रही है उसके ऊपर हमारे साथ खड़े होना चाहिए, बजाय इसके वो जो है पीछे की बातों का रो रही है। बिल्कुल अपराजिता जी की सही बात है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की पराजिता जी मेरा एक सवाल एक और है, इस पर अपनी बात जरूर रखिएगा क्योंकि आप कुछ कहना चाह रही है। मेरा एक सवाल पराजिता जी भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो स्टैंड है उस स्टैंड को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अगर कुछ गलत किया होता तो इस वक्त पूरी की पूरी पार्टी उनके खिलाफ पूरी पुरजोर तरीके से विरोध में उतर आती। लेकिन चूंकि यहां पर गठबंधन का धर्म भी निभाना है, लिहाजा यह कह दिया कि जांच हो जाएगी, जांच के बाद जो सामने आएगा उसके साथ हम खड़े हैं। यह पार्टी का अपना मामला है, पार्टी इसमें निपटेगी। तो यह दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है आपकी पार्टी के लिए। इस पर भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल नहीं हितेश जी, मैंने आपसे कहा ना, दोहरा रवैया कांग्रेस पार्टी का कभी भी महिलाओं के साथ नहीं रहा है। दोहरा रवैया तब होता है जब मणिपुर में महिलाओं को इतना अपमानित किया जाता है, शर्मसार हो गई थी पूरी ह्यूमैनिटी, पूरे विश्व में जब इतना लोगों के मन में आक्रोश था, तब होता है दोहरा बिहेवियर, दोहरा चरित्र। जब उसमें प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं, जब क्षमा जी मौन रहती हैं। मैं आपको समझाती हूँ क्षमा जी, ये IQ की नहीं EQ की बात है, ये इमोशनल क्वोशंट की बात है। महिला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी की नहीं होती है। महिला होती है, महिला का सम्मान करिए। अपराजिता जी, बंगाल में जब महिलाओं के साथ जब बंगाल में बर्बरता हो रही थी, तब प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अपराजिता जी कहाँ चली गई थी? पंजाब और राजस्थान में जब महिलाओं को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा था, तब सोनिया गांधी, क्षमा जी, और अपराजिता जी क्षमा जी, चलिए क्षमा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी। आपकी सरकार है, आप वहाँ की महिलाओं को नहीं बचा पा रही हैं। ठीक है, बंद करिए। ठीक है क्षमा जी, एक सवाल मेरा आपसे, उनकी पूरी तरीके से बात सुनी जाएगी। एक सवाल मेरा क्षमा जी से आपसे भी मेरा यही सवाल कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मामले में बड़ा जोरदार तरीके से विरोध कर रही है, निर्मला सीतारमण जी ने आज आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके अलावा लगातार ट्विटर पर हर जगह पर हम देख रहे हैं कि जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन मणिपुर में जब महिलाओं के साथ अपराध की बात आती है, या बाकी और किसी राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वहां पर अगर किसी महिला से कोई अपराध होता है, तब पार्टी के बड़े नेता, छोटे नेता कोई कुछ नहीं कहते। अब ये चूंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ा मामला है और सीधे सीधे केजरीवाल से जुड़ा मामला गंभीर है, मैं कोई नहीं कह रहे हैं, इस मामले में पुरजोर तरीके से आप विरोध कर रहे हैं। देखिए हितेश जी, आप एकदम सही, आपने जो बात कही उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत गंभीर रही है। और ये बात मध्य प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति 0 टॉलरेंस रखा जाता है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो उसको लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी गंभीर रहती है। और शायद यही वजह है कि सबसे पहला कानून महिलाओं के लिए जो सबसे पहला कानून बनाया गया था कि
किसी महिलाओं के साथ अगर किसी प्रकार का रेप होता है उस पर फांसी देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी। अगर इस वक्त देखा जाए महिलाओं को लेकर जितने भी मध्य प्रदेश हो या फिर पूरा प्रदेश हो जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जिस प्रकार से महिलाओं के उत्थान को लेकर काम किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काम किया जा रहा है, उसको लेकर आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा को सबसे पहले रखा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी शमा जी, अपराजिता जी ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में एक बीएलओ के साथ में भी इस तरह के अपमान का मामला सामने आया, बीएलओ के साथ में भी इस तरह के अपमान का मामला सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें स्टैंड नहीं लिया। कहते हैं हमें सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली, इसका भी इनसे उत्तर ले लीजिएगा। अपराजिता जी को मैं बता दूं कि शायद उन्हें बादाम खाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो उस मामले में जाकर एक बार पता कर लें कि उस मामले को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और उसकी जो कार्रवाई है उसके आदेश दे दिए और जो भी फैसला होगा वो हम सबके सामने जल्द निश्चित रूप से सामने आएगा। मैं बार-बार कह रही हूँ अपराजिता जी हमेशा जब भी डिबेट में आती है तो कभी भी अपना होमवर्क करके नहीं आती है, वो कभी भी आंकड़े लेकर नहीं आती है। उन्होंने अपनी जुबान पे 2-3 मुद्दे रट रखे हैं जिसके ऊपर वो बोलती हैं। अपराजिता जी कभी इस बात को लेकर क्यों नहीं बोलती कि आज का जो मुद्दा है स्वाति मालीवाल का मुद्दा है उस पर उनकी क्या राय है? अपराजिता जी अभी मैं सुन रही थी कि वो ये कह रही थी कि हमारी अपराजिता जी आपने जो अखबार का टुकड़ा दिखाया दरअसल थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं खैर उसकी बात करूंगा, लेकिन एक रिएक्शन आया, मैं उस पर बात आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक रिएक्शन और था क्योंकि निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जोरदार तरीके से अपनी बात रखी विरोध में, और उसी दौरान उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, एक बार उसको भी शामिल कर लेते हैं। हालांकि उस पर जवाब मुझे आम आदमी पार्टी से लेना था कि आम आदमी पार्टी की क्या रीति नीति इस तरह की है जैसा आरोप वो लगा रही है, लेकिन वो जवाब देने के लिए कोई है नहीं। लेकिन बड़ी चूंकि दिलचस्प प्रतिक्रिया है उसको एक बार सुनिए। हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंपली बाहर निकालेंगे नहीं, बाउंसर से पिटवाएंगे या पीए से, उनके पीए से पिटवाएंगे, आदमी को जलील करके निकालेंगे। कोई सीधा रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के लिए कि उनकी रीति नीति को लेकर निर्मला सीतारमण ने यह बात भी कही कि पार्टी से बाहर जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, आपको जलील करके मारपीट करके ही निकाला जाएगा। उनके पास में शाजिया इल्मी बैठी हुई थी जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। उनका जिक्र करते हुए कहा कि देखिए ये भी उसकी एक उदाहरण है। बहरहाल इस पर सवाल मुझे जवाब जो है आम आदमी पार्टी से लेना था, लेकिन वो शामिल हुए नहीं चर्चा में। तो अपराजिता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, एक अखबार का टुकड़ा भी आप दिखा रही थी, अपनी बात रखिएगा और एक तरह से क्लोजिंग स्टेटमेंट के रूप में अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश में और हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक चीज आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए तो वो कहेगी ना मैं सुरक्षित हूं और ना मैं सम्मानित हूं। आज मध्य प्रदेश में और देश में यही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड हर जगह उजागर होता है। कभी ये महिलाओं को अपमानित करते हैं और अपने नेताओं जो नेता जो अपमानित करते हैं उनके साथ खड़े होते हैं, आरोपियों को संरक्षण देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है और उसके कारण जो मैं आज की अखबार के बारे में आपको बता रही हूं, लाडली बहनों के मतदान के प्रति उदासीनता ने बढ़ाई भाजपा की चिंता, क्योंकि लाडली बहनें ये समझ चुकी हैं कि ना भारतीय जनता पार्टी में हमें सम्मान मिलेगा, ना भारतीय चलिए तो जब नतीजे सामने आएंगे, ये तो जब नतीजे सामने आएंगे तब तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में आखिर किसका चला है किसका नहीं चला है। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के बीच में ये मसला जो निकल के सामने आया, क्या ये आगे आने वाले समय में चुनाव को प्रभावित करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो दोनों ही का ये कहना है कि हम हमेशा स्टैंड लेते रहे हैं, चूंकि बात महिला सम्मान से जुड़ा है, चुनाव से जुड़ा है, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से जुड़ा है, तो ऐसे में इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई कब तक होती है इसका इंतजार रहेगा, किस तरह से होती इंतजार रहेगा, और क्या आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान पर इसका विपरीत असर पड़ेगा, ये नतीजे सामने सब बताएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।